ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी और निर्णायक खबर। देश भर के ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जिस तरह से आने वाले बजट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, उसी तरह ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा भी अब राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठने लगा है। आज यह विषय सिर्फ पेंशनरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के बड़े बड़े अखबारों और प्रमुख चैनलों पर भी लगातार दिखाया जा रहा है। खास बात यह है कि जी बिजनेस जैसे इतने बड़े चैनल पर भी ईपीएस 95 पेंशन को लेकर साफ साफ चर्चाएं की जा रही हैं, जो संकेत दे रही है कि सरकार अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए ठोस कदम उठा सकती है। वर्षों से लंबित पड़ी पेंशन वृद्धि और न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन की मांग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। पेंशनरों को भी यह भरोसा है कि लंबे संघर्ष और निरंतर आंदोलन का असर अब दिखाई दे रहा है। जिस तरह से राष्ट्रीय मीडिया में यह मुद्दा उठ रहा है, उससे यह साफ है कि सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। देश भर में ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच जबरदस्त जागरूकता अभियान भी चल रहा है। देश के सभी राज्यों में सभाएं, बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेंशनर संगठन गांव से लेकर शहर तक जाकर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार तक पेंशनरों की आवाज और मजबूती से पहुंचाई जा सके। इस पूरे आंदोलन में कमांडर अशोक रावत जी की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। उनका साफ कहना है कि हमने जो समय इस संघर्ष में लगाया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। ईपीएस 95 पेंशनरों की जीत तय है और सरकार को अंत हमारी मांग माननी होगी। उनके इस बयान से लाखों पेंशनरों का मनोबल बढ़ा है और एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। उनका मानना यह है कि जितने अधिक लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे, उतनी ही जल्दी सकारात्मक नतीजा सामने आएगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स का यह संघर्ष सिर्फ पैसों का सवाल नहीं, बल्कि सम्मान और न्याय का सवाल है। जिन लोगों ने अपने जीवन को सबसे कीमती वर्ष देश और उद्योग को दिया, उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए मिलना चाहिए। यह उनका हक है और अब समय आ चुका है कि सरकार केवल वादों तक नहीं सीमित रहे, बल्कि बजट में स्पष्ट और ठोस फैसला लेकर पेंशनरों को राहत दे। अंत में मैं सरकार से इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन कोई दया नहीं, बल्कि पेंशनरों का अधिकार है। अगर इस बार भी मांगों को अनसुना किया गया तो यह आंदोलन और तेज होगा और देश भर के पेंशनर्स एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे। कि पेंशनरों का साफ कहना है, हम बूढ़े हैं लेकिन कमजोर नहीं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ाई रुकने नहीं देंगे। दोस्तों, इस आवाज को और मजबूत बनाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे और जागरूक होंगे, उतनी ही जल्दी ईपीएस 95 पेंशनर्स का काम पूरा होगा। यही संदेश कमांडर अशोक रावत जी लगातार दे रहे हैं।